उस समस्या को लेकर क्या कहेंगे आप? मलाड लगून रोड, जिसको कच्चा रोड कहते हैं, प्रचलित है इस नाम से, उस रोड के लोगों की बहुत सारी स्वास्थ्य विषयक सुविधा है। वहाँ पर एक एसटीपी प्लांट का काम मुंबई महानगर पालिका का आगे डेढ़ एंड तक चालू है और उस प्रोजेक्ट के लिए कुछ भरनी भी करनी ज़रूरी है, लेकिन वो भरनी जितना भराव करना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा उधर भराव किया जा रहा है और एनवायरनमेंट के कोई भी नियम कानून वो वहाँ पर पाले नहीं जा रहे। जिनको ये काम मिला है वो वहाँ पर ट्रक के ऊपर ट्रक अनलोड कर रहे हैं। जो एनवायरनमेंट के जो लिखित कानून है उसमें ट्रक को पूरा कवर करके लाना चाहिए भरनी में। ट्रक्स के पहिए के ऊपर की जो मट्टी लगती है वो भी निकालनी चाहिए। ट्रक आते वक्त उसका जो मट्टी है वो गिरनी नहीं चाहिए। साफ सुथरा ट्रक बाहर आना चाहिए। ये कोई भी चीज़ें ना होने के कारण जब भी कोई ट्रक आता है वहाँ पर पूरी मिट्टी पूरे एरिया में करीबन वो 2 किलोमीटर का स्पैन होगा या 1.5 किलोमीटर का, वो पूरा उड़ते रहती है। और दिन में जो हमारी जो जानकारी है कम से कम 500 से 800 ट्रक दिन में आते हैं। यानी आप समझ सकते हो घंटे में कितने ट्रक आते हो दिन में। और ये ट्रक पूरा मिट्टी उड़ा के मिट्टी नीचे छोड़ के आते हैं, जिसके कारण वहाँ के लोगों की सांस की समस्या है, आँखों की समस्या है और साथ ही में मिट्टी जो गिरती है तो वहाँ पर मोटरसाइकिल स्कीड हो रहे हैं और दिन में 5-6 एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो ये सभी विषय को लेकर लोगों ने लिखित तकरार मेरे पास की, कंप्लेंट की। उसके विषय के ऊपर मैं एमएसडीपी के चीफ इंजीनियर, महापालिका का एक एमएसडीपी डिपार्टमेंट है, उसके चीफ इंजीनियर है मिस्टर तमाने, उनको मैं मिला। उनके साथ सभी अधिकारी थे, भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ पदाधिकारी थे। हम जाके मिले, जिसमें दावराणे जी थे, हमारे महामंत्री दीपक जोशी थे और भी कोई गणमान्य सोमपुरा सभी गणमान्य पदाधिकारी थे। अभी जाके बात कर रही और उसके बाद में अभी एक्शंस चालू हुए। कुछ दिन से भरनी का काम थोड़ा कम हो गया है और ये बात भी होगी अभी जो भी आ रहा है उसको कवर करके आने का, इस तरह का जो कानून में प्रावधान है वो अभी इम्प्लीमेंट होने चालू हो जा रहा है। मैंने जगह जगह बैनर भी लगाया है और एक 10 दिन की मोहलत दी है। इस 10 दिन में अगर इस परिस्थिति में बदलाव नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी रास्ते पर आकर तीव्र आंदोलन करेगी और ये सब कानून हम बनवा के रहेंगे। क्योंकि मुझे विकास भी चाहिए, लेकिन विकास के साथ लोगों की सेहत भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और उसके लिए हम प्रतिबद्ध है। यही मेरी बात है। साथ ही में जिसका एक मिनट भैया रुको जरा, साथ ही में जितने ट्रक्स उधर अनलोड करने हैं, इसका जो पेपर में जो प्रावधान है उतने ही ट्रक्स वहाँ अनलोड होने चाहिए, उससे ज़्यादा ट्रक वहाँ अनलोड नहीं होनी चाहिए। ये भी देखने की बात है। तो इस बात के ऊपर भी मैंने प्रशासन को कहा है, इसको परफेक्ट रिकॉर्डिंग होना चाहिए, मॉनिटरिंग होना चाहिए, ये भी उन्होंने देखना चाहिए। सर, आपने चुनाव में एक वादा किया था कि हम चुनाव जीते या हारे, मालवनी के अंदर जो ड्रग्स का मुद्दा है वो मालवनी ड्रग्स मुक्त करेंगे, उसमें क्या फीडबैक है, क्या कहाँ तक कार्य हुआ है? चुनाव में मैंने वादा किया था कि मालवनी को ड्रग्स मुक्त बनाऊंगा, नशा मुक्त मालवनी, ये मेरा वादा है। सिर्फ वादा ही नहीं, मेरा मिशन है। इस पूरे मिशन से मैं जुड़ा हुआ हूँ। इसके लिए चुनाव कुछ वोटों से हारने के बाद में मैंने जगह जगह बैनर्स लगा के एक स्लोगन लिखा था, चुनाव का रिजल्ट हो जो भी, वादा निभाऊंगा फिर भी, क्योंकि मेरा मिशन है। और हमें सिखाया भी गया है भारतीय जनता पार्टी को, सत्ता ये सेवा का माध्यम है। तो वही हमने किया और मालवनी ड्रग्स मुक्त हो, इसके लिए हमने हमारा काम चालू किया है। लिखित निवेदन मैंने मुंबई के कमिश्नर कंसाल जी को दिया, स्पेशल सीपी को जाके मिला हूँ मैं। एंटी नारकोटिक सेल ने अपना काम भी चालू कर दिया है और लास्ट 5 दिन के पहले 1 करोड़ का हीरोइन मालवनी से पहले बार जब्त हो गया है। साथ ही में लोकल पुलिस ने भी अपने राउंड चालू किए, कंजम्पशन करने वाले लोगों को पकड़ना, जो ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है उनको पकड़ना। करीबन 27 लोगों को अभी तक अरेस्ट हो चुके हैं।
उसमें दोनों टाइप के लोग हैं और उसमें गांजा भी पकड़ा है, हेरोइन भी पकड़ा है और जगह जगह छापेमारी चालू है। साथ ही में हमने लोगों को मेरे बैनर्स के द्वारा अपील भी की है। ये अपील ये है, भैया आपको इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी ड्रग्स के बारे में, तो आप हमने एक नंबर दिया, उसके ऊपर हमें बताइए। आपका नाम आप गुप्त रखेंगे, कहाँ भी बताया नहीं जाएगा। आपके माध्यम से भी मैं पब्लिक को अपील करूँगा मालवनी के कि जो ड्रग्स के बारे में आपको जानकारी होगी वो आप हमें दीजिए। हम ये जानकारी कंसर्न गवर्नमेंट के लेवल तक पहुँचाएँगे और ये आपके नाम से नहीं जाएगी। ये न किन प्रकार हमें मालवनी को ड्रग्स मुक्त करना ही है और उसके लिए मुझे जनता की मदद चाहिए। साथ ही आने वाले दिनों में जो जहाँ जो मैदान, बगीचा, टॉयलेट्स, ये ड्रग्स के अड्डे हैं, उनको भी हमसे इसके मुक्त करवाना है और ये सभी सर्विसेज लोगों के लिए उपलब्ध कराना, ये हमारा आद्य कर्तव्य मानते हैं। सर 1 करोड़ की जो हीरोइन पकड़ी गई है वो कहाँ से पकड़ी गई है और किसने पकड़ा है? मालवनी पुलिस ने पकड़ा है या डीसीपी एस्कॉर्ट ने? एंटी नारकोटिक सेल ने पकड़ा है। अच्छा, उन्होंने डायरेक्ट कार्रवाई की है और उसमें 2 लोगों को पकड़ा है। सर सैकड़ों बार कार्रवाई होती है ड्रग्स को लेकर, ड्रग्स पेडलर को पकड़कर, लेकिन जो मेन सोर्स है वहाँ तक प्रशासन जाने में फेलियर है और ये कारोबार बंद नहीं होता है। क्या लगता है कि ये हमेशा सालों साल चलता ही रहेगा, क्या पूरी तरह से बंद भी होगा? आपने जो बात की वो सही है। इसके पहले इस तरह होता था, लेकिन इसके पहले विनोद शेलार ने कभी ये आंदोलन लिया नहीं था। अभी ये फर्क इतना ही है कि विनोद शेलार ने ये किया है और मैंने चुनाव में कहा था जो मैं बोलता हूँ उस बात को होना पड़ता है, उसको दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता। और इसका इफेक्ट आपने आज 7 दिन में देख ही लिया और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ ये जो चीज़, ये मिशन जो मैंने हाथ में लिया है, ये ऊपरी मिशन नहीं है। जब तक ये अंत तक नहीं जाएगा हम रुकने वाले नहीं हैं और ये हमारा काम चलता रहेगा। आपको इसके रिजल्ट्स दिखेंगे।